गेम की ऑलमोस्ट सूरत निकल गई है। तो कैन पाकिस्तान बीट इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? क्रिकेट हो रही है इधर से अभी तक उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखो अब क्या होता है। चलने में अब देखे ना सर, बाप बेटे का मुकाबला है, ये ना हो फिर हम बेटे बन के वहां से नहीं, बाप बेटे का कोई मुकाबला नहीं है सर। बाप बेटे का ये तो आप जाके सोशल मीडिया पे देखें कि इंडिया वाले बाप किसको बनाते हैं और बेटा किसको बनाते हैं। जो छक्कों की तादाद बता रहे थे, वो तादाद तो उतनी है, उसमें सिर्फ इस फर्क के साथ कि ये जो हमारा पूरा पाकिस्तान का स्क्वाड है, जो एंटायर स्क्वाड है, उसने जो छक्के मारे हैं उसकी कुल तादाद जो है वो है 198। इस वक्त जो हमारा स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का, सारे स्क्वाड के मिला के छक्कों की तादाद है 198। और अकेले रोहित शर्मा ने अपने करियर में, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफ कोर्स, अपने पूरे करियर में छक्के मारे हैं, उनकी तादाद है 338। ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब ये भी अभी भी कुछ, मैं समझ रहा था कि तसल्ली हो जाएगी इसको करेक्ट करने से, लेकिन तसल्ली हुई नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा है। आप किसी भी तरह बताओ, हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, मैंने कोशिश की कि शायद ये बताऊं तो एहसास से शर्मिंदगी कम हो नहीं पाया। सर खैरियत से? मतलब 95% लोग ये समझ रहे हैं, जिनमें हम भी हैं शायद, कि शायद पाकिस्तान ना हरा पाए, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, तुक्का लग जाता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से, शायद वो हार जाए। स्पिनर्स की बात करता हूँ पाकिस्तान की थोड़ी सी। इब्रार हो गया, सलमान आगा हो गया और खुशदिल शाह हो गया। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग की है भी है या नहीं। इब्रार ने तो बिल्कुल नहीं की, सलमान का मुझे नहीं पता एक आध मैच में की है या नहीं की। बिल्कुल ऐसी बॉलिंग लाइनअप जो इंडिया के अगेंस्ट, इतनी बड़ी टॉप की बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, उसके अगेंस्ट एक जेन्युइन स्पिनर, बाकी दो पार्ट टाइमर। ये मेरी नजरें होंगी, पता नहीं कैसी बॉलिंग करेंगे उनके अगेंस्ट। और उनका जाहिर सी बात है, उनका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ना कि यार मेन स्पिनर्स का काम है दुबई के अंदर, इनके पास तो स्पिनर ही नहीं है। और जैसी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो तो पूरी कोशिश करें फेंटा लगाएं इनका। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या है। दूसरा फास्ट बॉलर इंडिया के और पाकिस्तान के बैट्समैन, शमी की फॉर्म वापस आ गई है। हर्षदीप सिंह मुझे ऐसा लगता है शायद खेले। हर्षित राणा एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव रहते हैं, हर मैच में रहते हैं। क्या पता पाकिस्तान के अगेंस्ट ना खेलें, हर्षदीप सिंह को खिलाया जाए। तो उनकी जो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हार्दिक पांड्या वो बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंस देते। तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक है वो तो बहुत वीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं, जो परफॉर्मेंस अभी फिलहाल चल रही है, सिवाय नसीम शाह के ऊपर, नसीम शाह फिर भी नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सपेंसिव रह रहे हैं, लेकिन नए बॉल से फिर भी बेहतर कर रहे हैं। बाकी शाहीन और हारिस जो है वो तो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। और अगर ऐसी बॉलिंग आपने रोहित शर्मा के सामने, शुभमन गिल के सामने कर दी, तो फिर आपको सर्किल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और ये बता दूं भाई, विराट कोहली को बिल्कुल हल्का मत लेना कि यार ये इसकी आउट ऑफ फॉर्म है, रिलैक्स है। ये शहरियाज अय्यर हो गया, ये ऐसे ऐसे रन करता है, पता नहीं चलता, फटाफट रन करके निकल जाता है, 50 की एवरेज है उसकी भी। तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी उनकी बैटिंग लाइनअप है। तो पाकिस्तान को ये इंडिया से मैच जीतने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके पाकिस्तान ये मैच जीतता है, वरना नहीं। आपकी सहमत तमाम करते हैं, वो समझते हैं 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ जो अभी हमारी टीम खेल रही है ना, जिस वे में क्रिकेट, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप क्या, आप 90-10 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया? 85-15 85-15 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। वासिद अली साहब समझते हैं कि इस सूरत हाल में तो अगर पाकिस्तान जीते तो ये एक अपसेट तस्वर किया जाएगा। इनकी बात सुनकर हम लोग अपसेट हो गए। इनकी नजर में ठीक है, अपना बिल्कुल सही ओपिनियन है, ऑल द राइट। सो कामी भाई, आपकी भी कुछ यही रहा है कि इन हालात में अगर हम जीते हैं तो वो अपसेट ही है, बस ठीक ही है। बस देखिए, अपसेट कह सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है, जैसे वसीम भाई ने बात की है। सिर्फ एक ही चांस है, बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया कि नए बॉल के साथ जब आउट करेंगे तो शायद पाकिस्तान टीम गेम में रहे, मैच जीत सके, वो उसी सूरत है। अदरवाइज मिडल में जैसे बात की, हम लोग भी सब कह रहे हैं, वसीम भाई ने भी बात की है कि स्पिनर्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आउट करने हैं। तो वो एक हमारे पास वीक एरिया, हमारा नए बॉल पे भी आउट नहीं कर रहे, मिडल में भी नहीं कर रहे, डेप्थ बॉलिंग हम लोग बहुत ज्यादा रन ली कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ है, नो डाउट। मैं इन्होंने 75% का 85-15 का, मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का ऊपर है। ओह गॉड, 90। शाहिद भाई आप भी नंबर दे दें। 70-30 ओके। शामी साहब 70-30, शाहिद भाई 70-30, बासित भाई 85-15, कामरान भाई 90-10, ऑल इन फेवर ऑफ इंडिया। लेट्स सी, ये सब आई एम श्योर आप लोग तीनों चाहेंगे कि आपकी राय गलत साबित हो जाए। आज जो पूरे वनडे हुए हैं, पाकिस्तान ने खेले जिनके भी खिलाफ और इंडिया ने खेले जिनके भी खिलाफ, उनका रिजल्ट खौफनाक है। इंडिया ने पिछले 5 वनडे खेले, 5 जीते। पाकिस्तान ने जो पिछले 5 वनडे खेले, 5 हारे। तो ये बताता है कि कितनी नाजुक सूरत हाल है। यानी ये पाकिस्तान और भारत के जो 5 मैच हैं आखिरी, वो हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, मैं करेक्ट कर लूं, अब वैसे भी हम कम ही जीते हैं, लेकिन चलो ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो आखिरी 5 मैच हुए वो 5 के 5 इंडिया के फेवर में गए और पाकिस्तान 5 के 5 हारा है इंडिया के मुकाबले में आखिरी 5 मैच। ये सूरत हाल है। अब
क्विक अगर हम एक नजर इस पे भी डाल लें कि इस वक्त जो इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खेल रहे हैं, उनकी एवरेज देखें अगर, तो कोहली की है 53, शर्मा की भी तकरीबन 50, पांड्या की 70 है। और अगेन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं हम कि इन ये दोनों टीमों ने मध्य मुकाबल होना है। तो इनका अगर आपस का मुकाबला देखें तो कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ 16 इनिंग्स में 53 का एवरेज है, तकरीबन इतना ही रोहित शर्मा का है, पांड्या का 70 है। बाबर आजम का कितना इंडिया के खिलाफ एवरेज? 31, इमाम उल हक 13, मोहम्मद रिजवान 25। और स्ट्राइक रेट की तो मेरा ख्याल है मैं बात ही ना करूं, कोहली का स्ट्राइक रेट है 100, रोहित शर्मा का 93, पांड्या का 130, राउंड ऑफ कर रहा हूं, बाबर आजम का 75, इमाम उल हक का 60, रिजवान का 70। तो ये नंबर्स बताते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अब ये अगली जो स्लाइड है, कमजोर दिल हजरात टेलीविजन स्क्रीन से हट जाए जरा 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम ताकि कंप्लीट करें। अच्छा, पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, बॉलर्स का मवाजना करें तो कुलदीप यादव का एवरेज है 15, इकोनॉमी है 3.7, यानी कि एवरेज जाहिर सब जानते हैं कि तकरीबन हर 14 रन देने के बाद 1 विकेट ले रहे हैं भारत के खिलाफ कुलदीप, और हर ओवर में तकरीबन 3.8 रन दे रहे हैं। जडेजा 40 रन के बाद और इकोनॉमी 4.8 है, और पांड्या की फिगर आपके सामने। अब शाहीन आफरीदी का एवरेज देखें, कहां कुलदीप का था 14, शाहीन आफरीदी का 27 है, और नसीम शाह का 30 है, हारिस रऊफ का 43 है। हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ जो ओवर बॉल किया है तकरीबन हर ओवर में 6.5 रन दिए हैं, और हमारी ऑडियंस तालियां बजा रही है। आप लोग किसकी तरफ से खेल रहे हो? इस बात पे हो रहे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या यही है जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई फॉर्म में कभी आप हैं कभी नहीं है, मसला नहीं है, इंटेंट भी कभी कॉम्प्रोमाइज, ये कैपेबिलिटी का मसला है, मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच का मसला है। वो आपने बताया था वो कितने सालों से खेल रहे हैं। हाँ। बाबर और फहीम अशरफ हमारे साथ हमारी तरफ से थे, बस उनकी तरफ वहां से फहरिस्त बहुत लंबी थी। उन्होंने प्लेयर आने दिए, इन्होंने प्लेयर आने नहीं दिए, ये फर्क है। ये है सारी कहानी की का क्रक्स। वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच नहीं खेलते, ना विराट ना रोहित। अच्छा, बांग्लादेश हो या कोई दूसरी टीम हो, नहीं खेलते, अपना स्कोर कार्ड बेहतर नहीं बनाते नहीं, पर्सनल। नहीं। वो दूसरों को चांस देते। अभी जो उनकी T20 की टीम है उसमें ये लोग है ही नहीं। सही है, कप्तान चेंज, सारे लड़के चेंज। हाँ जी हाँ जी हाँ। हारिस रऊफ जिनका इंडिया के खिलाफ औसतन जो भी ओवर उन्होंने इंडिया के खिलाफ कराया है, हर ओवर में तकरीबन 6.5 रन दिए उन्होंने। वो क्या है, तालियां बजा रहे हैं लोग, किसकी तरफ से है भाई लोग? हारिस रऊफ ये कह रहे हैं, फिर जरा देखते हैं कामरान भाई और शाहिद भाई क्या कहते हैं। हारिस रऊफ का ये ख्याल है, दिखाइए। इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए, अपना सब लड़के बेस्ट देंगे, कोशिश करेंगे कि अपना पूरी एफर्ट लगाएं, वो चाहे तीनों शोबे हैं, फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, सब उस तरह प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे इस मैच को जीतें। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, सब रिलैक्स हैं, और जो अपना मैच होता है उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस आपने लास्ट मैच में देखा होगा, सारे 10 ओवर पूरे किए हैं, इसका मतलब फिट था। नो डाउट, बिल्कुल हमने 2 मैच यहाँ पे इनको इंडिया को हराए हुए हैं, जो उसी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेलें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। कामरान भाई, देखिए, हर प्लेयर यही बात करेगा मीडिया के सामने कि रिलैक्स हैं, हमने तैयारी की है, हाँ। और अच्छा मैच करेंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ जब ग्राउंड में जाते हैं नजर नहीं आता। वही चीज रिपीट की जाती है जो करते हुए आ रहे हैं पिछले। नई गलतियां भी नहीं कर रहे, नई नजर आ रही, अच्छा नजर नहीं आ रहा, कोई एक हंगर नजर नहीं आ रही कि हमने जीतना। सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी टीम आ जाए, कोई भी बड़ी टीम आ जाए, तो यही प्रॉब्लम नजर आ रही है पाकिस्तान टीम की। और जैसे आपने स्टैट्स दिखाए हैं, हाँ। आप ये देखें कि बासित भाई ने जो बात बांग्लादेश और छोटी टीमें आती, वो इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी भी टीम आई ना वाइट बॉल क्रिकेट में, वो नहीं खेलते, कुछ मैचेस ड्रेस कर लेते हैं। आप देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ पिछले 10-15 साल से, उन्होंने क्रिकेट बहुत ऊपर लेके गए, प्लेयर्स भी बनाए हैं, अपनी क्रिकेट का अंदाज भी चेंज किया। शायद भाई आखिरी आप बता दें, मैं मजीद ये अल्फाज, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, आप मैं मजीद नहीं सह सकता, ये अल्फाज बता दें आखिर में आप भी कुछ भी इन स्टैट्स को देखने के बाद और टीम के जज्बात देखने के लिए। लेकिन इन्होंने, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इन्होंने कहा 75% स्टैट्स देखने के बाद 99%। 70 जो छक्कों की तादाद बता रहे थे, वो तादाद तो उतनी है, उसमें सिर्फ इस फर्क के साथ कि ये जो हमारा पूरा पाकिस्तान का स्क्वाड है, जो इंटायर स्क्वाड है, उसने जो छक्के मारे हैं उसकी कुल तादाद जो है वो है 198। इस वक्त जो हमारा स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का, सारे स्क्वाड के मिला के छक्कों की तादाद है 198, और अकेले रोहित शर्मा ने अपने करियर में, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफ कोर्स, अपने पूरे करियर में छक्के मारे हैं, उनकी तादाद है 338। ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब ये भी अभी भी कुछ, मैं समझ रहा था कि तसल्ली हो जाएगी इसको करेक्ट करने से, लेकिन तसल्ली हुई नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा है। आप किसी भी तरह बताओ, हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, मैंने कोशिश की कि शायद ये बताऊं तो एहसास से शर्मिंदगी कम हो नहीं पाया। सर खैरियत से? तो कैन पाकिस्तान बीट इंडिया? व्हाट डू यू थिंक?
यार देखो रिजवान, प्रिडिक्शंस ऑन पेपर की जाती हैं। एक तो वो प्रिडिक्शन होती है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप ज्योतिषी हो, वो मैं हूं नहीं। क्रिकेट आप प्रिडिक्ट अगर करने जाते हैं तो ऑन पेपर आप पैरामीटर्स को देखते हैं, रीसेंट फॉर्म को, प्लेयर टू प्लेयर मैचअप। ऑन पेपर तो नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा। हाँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस हैं, विकेट क्या होती है, टॉस का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ड्यू आती है या नहीं आती, वो अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ऑन इट्स गिवन डे यू नेवर नो। लेकिन अगर आज आप मुझसे 21 तारीख को पूछ रहे हो कि 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, पाकिस्तान एक बहुत ही अजीब सी क्रिकेट खेल कर आ रहा है, इंडिया बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। उनके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी फिल होना शुरू हो गए। रोहित इज बैक अमंग द रन्स, विराट के रन्स लग चुके हैं, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर दोनों जबरदस्त निक के अंदर हैं। रही सही कसर केएल राहुल ने भी कल पूरी कर दी। इंडिया की फास्ट बॉलिंग के ऊपर सवालात थे कि मोहम्मद शमी किस तरह टर्न अप करेंगे, रिदम नहीं उनका पीछे दिख रहा था। कल आके उन्होंने आईसीसी में पंजा ले लिया। सो एज फार एज अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सारी जो डायरेक्शंस है वो इंडिया की तरफ है कि इंडिया पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देगा 23 फेब को। पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैदान में क्रिकेट थोड़ी खेलनी है, यहां तो 10,000 किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं हमारे साथ। अब आप न्यूजीलैंड वाले मैच पे चले जाओ, टॉस के ऊपर ही मोहम्मद रिजवान ने आधा गेम वहीं हार दिया था, जब वो बोलते हैं कि जी टॉस जीत के मैं बॉलिंग का फैसला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आएगी। सो यानी आपको अपने आप से ज्यादा कुदरत के निजाम पे ज्यादा यकीन था कि कुदरत का निजाम हमें रेस्क्यू करने आ जाएगा, हमें एक हैंडीकैप मिल जाएगा चेस करने में, हमें आसानी मिल जाएगी। फायर वर्सेस फायर का मुकाबला तो हम करते नहीं है, और बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कॉम्बिनेशन आपका क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपने 23 को 11 क्या खिलानी है, आपने इमाम को बाबर के साथ फिट करना है या उस्मान खान या इमाम की ओपनिंग जोड़ी नहीं बनानी है। सो भाई मिरेकल ही होगा अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा तो। अच्छा, आपको लगता है मेरे हारिस रऊफ ने जो बोला है वो बताए ना। हारिस रऊफ ही इज वेरी डिटरमिन्ड टू डू वेल, ही इज सेइंग दैट ओके वी गोना विन दिस मैच, जो कि अच्छी बात है, आपने ऐसे बयान देने हैं। तो इस तरह के जो डू यू थिंक वट एवर ही इज सेइंग ही वुड बी एबल टू डिलीवर? आजकल तो काफी वैसे 80, 83, 85 इस तरह के रन्स दे रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर, क्या लगता है आपको? यार बयान देने में क्या जाता है, बयान आप दे रहे हैं, बयान तो आपने पहले भी दिए हैं। एक बयान रमीज राजा ने भी दिया था कि मैंने हारिस रऊफ को बिठा के कमरे में समझाया कि 150 किलोमीटर पर आवर की तुम्हारी स्पीड है, कोई माइकल हाल तुम्हें छक्का नहीं मार सकता। वो जो छक्का विराट ने उसको एमसीजी में मारा, उसके बाद से लेके आज तक हारिस रऊफ कभी अपनी लाइनो लेंथी दुरुस्त नहीं कर सके। मसला ये नहीं है कि स्टेटमेंट आज आपने होटल के बाहर खड़े होकर दे दी कि जी हम इंडिया को हरा देंगे। हर पाकिस्तानी क्रिकेटर से पूछोगे वो यही बात करता है मैच से पहले, हम हरा देंगे। प्रोसेस क्या हराने का? जो टीम सिंगल्स नहीं निकाल पाती, जो टीम डेथ के अंदर जिनके फास्ट बॉलर्स अपनी फिटनेस को नहीं सस्टेन कर पाते, आप पहला स्पेल उठा के देखो शाहीन का, आप पूरी ट्राई सीरीज उठाओ, आप इन तीनों फास्ट बॉलर के पहले और दूसरे स्पेल देखो, ये बड़ी डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं। ये मारी आके डेथ में खा रहे हैं, इनका जूस खत्म हो जाता है, टांगों में जान नहीं रहती है इनकी। आपके प्रीमियर बल्लेबाज सिंगल नहीं निकाल पा रहे, आप 150 डॉट बॉलें खेल के चले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ और हारे आप सिर्फ 60 रन से। अगर यहां बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो तो 150 बॉलों में 60 सिंगल निकालना कितना बड़ा कोई मुश्किल काम था। मसला यहाँ स्टेटमेंट देने से नहीं है, स्टेटमेंट तो बाबर आजम भी देके बैठे हुए, मैं जवाब दूंगा, सबको दूंगा, मैदान में दूंगा, बल्ले से दूंगा। क्या वो स्टेटमेंट के ऊपर पूरा उतर गए? 2 साल गुजर गए। जो एक इंडिया का जो गेम है ना 23 तारीख को, उसका इंतजार कर रहे हैं सारे हमारे वाले, तो वो अपनी एक गेम लेके आएंगे 23 तारीख को। आई होप के अब जो बातें बड़ी बड़ी की हुई हैं कुछ वो करके भी बताए। और पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में तो कोई भी हमें फॉर्म में नजर नहीं आता। इमाम की वापसी हो गई है, अब इमाम और बाबर ही ओपन करेंगे। अब बीच में बदल दें ये हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों ही ओपन करेंगे। अब लेट्स सी देखते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, जो पाकिस्तान में जो कराची में फिलहाल मैचेस हो रहे हैं ना, उसमें जो नया बॉल सीम स्विंग हो रहा है, आज भी हमने देखा थोड़ा सा घास और क्रैक्स वगैरह ही नजर आते हैं। ऐसा नया बॉल मुझे नहीं लगता कि दुबई में जो है वो हो रहा है कहीं एक एयर में हुआ, लेकिन ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। रन्स बन रहे हैं, फास्ट बॉलर्स पे रन्स बन रहे हैं, बॉल थोड़ा सीधा आ रहा है, बल्ले पे आ रहा है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी बड़ी एफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप तीनों से। मुझे देखिए अहमद भाई कि शुभमन गिल यंग बच्चा है, आ रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ, निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन की, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को, जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है।
ऑस्ट्रेलिया का खराब टूर गया इनका। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखें तो टीम से अलग होकर चंडीगढ़ में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है मिडिल में। ये नहीं है कि नेट लगे हैं तो रील बन रही है, नहीं, उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस की है मैच की। और उसके बाद से देखें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली उन्होंने, अभी जो खेला उन्होंने अच्छा खेल रहे हैं। जायसवाल इनके पीछे हैं, मतलब कि वो प्लेयर जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है वो नहीं खेल पा रहे। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, इनको तो हर मैच पे परफॉर्म करना है। इन्होंने केएल राहुल का नंबर चेंज करके पीछे कर दिया। तो क्या है कि दो प्लेयर से एक साथ वो फाइट कर रहे हैं, तो एक प्लेयर के ऊपर दो प्लेयर जब आ जाते हैं किसी भी टीम में तो वो मुश्किलात हो जाती है। तो इस वजह से वो बेस्ट जो प्लेयर होगा वो चाहेगा वो अपनी बेस्ट दे। अब वो ये कवर किसको कर रहा है, ये विराट कोहली को भी कवर कर रहा है साथ में। तो तीन प्रेशर एक साथ लेके चल रहा है। और ये सीखा कहाँ से इन्होंने, गावस्कर से तेंदुलकर ने, तेंदुलकर से दूसरों ने, विराट ने, और रोहित शर्मा ने सीखा, और वही ट्रांसफर होती चली जाएगी। एक सारी चीजें ट्रांसफर होती हुई चली जाएंगी। बताऊं कि शुभमन गिल कैसे डोमिनेट करेंगे, फास्ट बॉलरों को मार रहे हैं। देखिए जैसे राशिद भाई ने कहा ना कि ट्रांसफर होती है ये चीज, रोहित शर्मा उन पे प्रेशर नहीं आने दे रहे, वो सारा प्रेशर खुद ले रहे हैं। आप नए बॉल पे देख लें 2023 के वर्ल्ड कप से वो खुद चार्ज ले रहे, वो उन्होंने कहा कि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा। तो ठीक, वो यंगस्टर पे नहीं आने दे रहे, वो खुद निकल के मार रहे हैं, पीछे हट के मार रहे हैं, नया बॉल का प्रेशर वो खुद ले रहे हैं। शुभमन अपना टाइम भी ले सकता है। रोहित शर्मा सारा आज भी देखें वो मारते हुए आउट हो गए, रोहित शर्मा आराम से 50 कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी कि निकल के पीछे हट के मारे। तो जब आपके सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कि मैंने यंगस्टर्स को लेके चलना है, उसको कैसे सेटल करना है, वो हर टीम के प्लेयर की जिम्मेदारी होती है जो सीनियर होता है। तो इसलिए शुभमन गिल खुला खेल रहे हैं। मिल रहा है, आपने भी 15 अरब रुपए अपने ग्राउंड पे लगा दिए, 15 खिलाड़ियों को भी देख लेते। जब 15 अरब रुपए ग्राउंड पे लगा रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पहले अपने 15 खिलाड़ियों पे भी नजर लगा लेते कि भाई जिन्होंने इन ग्राउंड में खेलना है, इन नए ग्राउंड के अंदर पूरी कौम जिनको सपोर्ट करने के लिए आएगी, क्या वो सही है या गलत है, उनको भी एक नजर देख लेते। अब आप अब्बास भाई ऑन पेपर अगर आप कंपैरिजन करेंगे विद इंडिया, तो आप यकीन माने अगर ग्राउंड रियलिटी से बात करेंगे तो 80-20 का फर्क है। 80-20 ऐसा माजी में बहुत कम हुआ है। पाकिस्तान में जब वसीम वकार, शुएब अख्तर, आमिर आसिफ खेल रहे होते थे ना, तो हम सुकून से बैठे होते थे कि पाकिस्तान टीम जाएगी और इंडिया को हरा लेगी। आज पाकिस्तान टीम के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। बात भी आप हैरान होंगे, मैं भी एक रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें जो वर्स्ट एवर यानी सबसे कम स्ट्राइक रेट है 2023 इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसके बाद से, उसमें बाबर आजम साहब दूसरे नंबर पे, रिजवान साहब चौथे नंबर पे, और पहले और तीसरे नंबर पे दो बांग्लादेशी हैं। यानी दुनिया की क्रिकेट इतनी चेंज हो गई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ब्रैकेट के अंदर आके रह गए। हमारा माइंडसेट सिमिलर हो गया है, हमारी सोच सिमिलर हो गई है। बाबर साहब ने कोई 72 के स्ट्राइक रेट से रन किए हुए, 70 के, यार 70 के स्ट्राइक रेट से आप ओडीआई खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। यार दुनिया अब रन बॉल खेल रही है ओडीआई, आज इससे नीचे नहीं खेलती दुनिया। आप उठा के देखें, आज भी जो सेंचुरी स्कोर की है वहां पे वो सेंचुरी जो है वो आप देखेंगे बैंकटन की, तो वो उन्होंने रन बॉल स्कोर की है। हर आदमी रन बॉल खेल रहा है। आप इंडिया और पाकिस्तान के माइंडसेट का इससे अंदाजा कर लें अब्बास भाई, कल इंडिया का बांग्लादेश से मैच खेला गया दुबई में, उस पिच के ऊपर जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी। कराची जैसी पिच नहीं थी, परफेक्ट बैटिंग ट्रैक नहीं था, वहां पे बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ मौजूद था। 270-280 की विकेट है। इसके बावजूद इंडिया 229 चेस कर रहा था, 229, और उन्होंने जो 10 ओवर का पावर प्ले खेला था उसमें 69 रन बनाए थे, 69 फॉर 1। उसमें रोहित शर्मा जो हम कहते हैं बहादुर है, और वो फ्रंट से लीड करके बाहर निकलता है, बल्ला चलाता है, इधर उधर रन करता है अपनी टीम के लिए, टीम का मोमेंटम वहां रह जाता है। उनके लिए बाकी 229 रन उसने आसान कर दिए, शुभमान गिल ने 100 कर दिया, लेकिन जहां प्रेशर कंडीशन थी वहां वो खुद बहादुरों की तरह आके जो है वो तमाम बॉलर्स चाहे कोई भी आ जाए उसके खिलाफ अटैक करता है। ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में वो बहादुरी दिखाई नहीं दे रही है। आप देखें ना हमारा वाला पावर प्ले जब 321 चेस कर रहे हैं, 321, तो वो 22 रन बना रहे हैं। यार 100 रन ज्यादा थे जो बांग्लादेश ने इंडिया को दिए थे, पाकिस्तान के सामने 100 रन ज्यादा थे। वो 7 की औसत से खेल रहे हैं, हम 2 की औसत से खेल रहे हैं। यार किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या वाकई में आपको लगता है राशिद भाई कि ये पॉसिबल है? बिकॉज मैं जानता हूं कि मैच है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया ने भी पहले मैच में स्ट्रगल किया, बट यहां पर एक ये भी फीलिंग है कि इंडिया की वो जो स्ट्रगल थी वो थोड़ा सा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कि आप अपनी सारी जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करने में आप कामयाब भी हुए। भारत की टीम का ताल्लुक है इस वक्त बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट आप कह सकते हैं। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ थी, उनका लीन पीरियड या ख़राब शायद ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड से होम हारे, ये शायद वर्स्ट तरीन पीरियड था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया का। लेकिन इस वक्त देखते हैं लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास स्पिनर ज़्यादा हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि 5 हैं,
लेकिन उसमें 2 प्योर ऑलराउंडर हैं, उसको शायद उन्होंने काउंट नहीं किया एज ए स्पिनर। जिस तरह अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करते हैं, जो हमारे दोनों साथी जीते थे, उसमें भी पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स कह सकते थे, जिसमें शोएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, शादाब भी थे, इमाद वसीम भी थे। तो जब आपके पास इतने अच्छे बैटर जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो टीम हमेशा डोमिनेट करती है। कप्तान के पास वैरायटी आ जाती है, उसके पास ऑप्शंस हैं कि बहुत सारे कर सकते हैं। और उसमें देखा होगा कि इमाद वसीम अनफिट हो गए तो 2-3 बॉलें या 2-3 ओवर फ़खर जमान ने भी किए थे। तो ये चीज़ इंडिया को इस वक्त हासिल है। इंडिया की बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान को तंग करती हुई आई है। और अगर हिस्ट्री देखते हैं, वर्ल्ड कप की देखें या T20 की देखें, 92 में बॉलिंग ने डोमिनेट किया सिडनी में, 96 बेंगलोर में बॉलिंग ने डोमिनेट किया इंडिया ने, 99 में ओल्ड ट्रैफोर्ड में इंडिया की बॉलिंग ने डोमिनेट किया, 2003 सेंचुरियन जिसमें हरभजन भी थे, वो देखें आप, हरभजन नहीं थे, 2003 में भी किया। उसके बाद लीन पीरियड आ जाए, उसके बाद मैचेस नहीं हुए। 2011 मोहाली, वहाँ पे भी बड़ा टारगेट नहीं था, वहाँ पे भी डोमिनेट किया। 15 में एडिलेड में भी इंडिया ने डोमिनेट किया। तो क्या इंडिया की बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग? और ये लोग ये समझते हैं कि बैटिंग, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को जो डिफीट हुई है, मुझे लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया की बॉलिंग ने तंग किया है। और अभी भी ऐसे ही लगता है कि इंडिया की बॉलिंग तंग करेगी। और एक प्लेयर उनका, जैसे हमारे बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। वहाँ पे विराट कोहली अगर नहीं कर रहा तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल रन कर रहे हैं, KL राहुल है, शेरज अय्यर है, नीचे आके हार्दिक पांड्या है। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। शायद इस दफ़ा जो हम मुकाबले की बात कर, हार जीत की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया ने टीम अनाउंस की है वो पाकिस्तान को देख के या पाकिस्तान की सरफेस को देख के नहीं बनाई, उन्होंने दुबई की ड्राई पिचेस को देख के अपनी टीम बनाई है। शायद इंडिया का अपर हैंड है, शायद नहीं, यकीनन इंडिया का बहुत ज़्यादा अपर हैंड है इस टूर्नामेंट में और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में। अहमद शहजाद भाई, आप भी यही मानते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था कि 321 जब टीम एक चेज करने जाती है, जरूरी नहीं कि आप 321 चेज कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक इंटेंट होती है। क्या वो लैक ऑफ इंटेंट अचानक से दुबई में आके चेंज हो जाएगी? बिकॉज मुझे उस दिन पाकिस्तान को देख के लगा कि पाकिस्तान ने पहले 25 ओवर गेम को कंट्रोल किया, फिर अचानक से छोड़ दिया। और आपके फास्ट बॉलर्स भी या तो T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वो 5 ओवर अच्छे डालते हैं, पर जो लास्ट में आते हैं वो फिर वो 10 में पिटाई बड़ी होती है। सेकेंडली, ऊपर से पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। मुझे याद है 1996 राशिद भाई, वो क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में इंडिया ने उस जमाने में बड़े रन बनाए थे, बट आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे। तो अहमद शहजाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इनसिक्योरिटी है क्या पाकिस्तानी टीम में? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लास्ट मैच जो है बहुत बिलो पार खेला है। और जब आप 320 रन चेस करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 10 ओवर जो है कराची के अंदर जिस तरह का पिच था वो बड़े ज़बरदस्त जाने चाहिए थे। और आपके एस बल्लेबाज जो है बाबर आजम, उनसे बड़ी उम्मीदें थी फ़खर जमान के इंजर्ड होने के बाद। और जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वे बिलो पार खेले, उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो पिछली सारी गेमों को भुला के इंसान जाता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप 10 मैचेस की सीरीज खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए। लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या ICC की इवेंट्स की आती है, जहां मोर ऑफन देन नॉट एक ही दफा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज देव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। सारी उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं, वो फेवरेट्स हैं, तो उनको अपना शो मनवाना है, उनको जीतना है। और आप पिछले अगर 2 इवेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है विराट कोहली जो जादू ना चलाते तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान इवेंट के अंदर जीत जाता। उससे पहले भी पाकिस्तान ने इवेंट के अंदर भारत को हराया है। तो ये मैच बाकी सारे मुकाबले भुला के होता है। बिल्कुल आप बचीपा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस टाइम ऑन पेपर जो है भारत की साइड बहुत ऊपर है। आएगा? हाँ जी आएगा। हाँ ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं, जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, क्या लगता है कितना स्कोर कर सकता है? 300 करना चाहिए। और दुबई पे वैसे भी ये खेलते हैं, पहले भी खेलते हैं। इंडिया इतना नहीं खेलता दुबई में जितना पाकिस्तान खेलता है, क्योंकि इनका तो मैं कहता हूँ नॉर्मल सी बात है, शाम को दुबई जाना, उधर जाकर खेलना, तो इनको चाहिए कि खेलें वहाँ पे जाके। चाहिए तो बिल्कुल चाहिए इनको, लेकिन इंडिया वहाँ पे इतना नहीं खेलता। इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है कितना स्कोर कर सकता है? इंडिया तो फिर देखे ना, इंडिया तो 400 भी कर सकता है करने को। तो उनका विराट चल गया, वो तो फिर स्ट्राइक रेट उसकी बहुत हैवी है। रोहित शर्मा ही स्टार्टिंग में बता देता है कि एक दफा क्रिकेट हो रही है। इधर से अभी तक उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखो अब क्या होता है। चले में अब देखे ना सर, बाप बेटे का मुकाबला है ये, ना फिर हम बेटे बन के वहां से आ गए। नहीं, बाप बेटे का कोई मुकाबला नहीं है सर, बाप बेटे का ये तो आप जाके सोशल मीडिया पे देखें कि इंडिया वाले बाप किसको बनाते हैं और बेटा किसको बनाते हैं। ये तो देखी जाएगी ना, ये तो मैच भी देखेंगे। भाई सर कह रहे हैं बेटा बन के आना है इस दफा हमने।
चलो देखो, मैंने वही आपको बता दिया कि 40-60% है ना, 40-60%। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन है, कौन सा बॉलर जो है वो इंडिया को जो है वो नाक जाने चुबा सकता है? शहीन, नसीम, इब्रार या फिर फहीम शाह, या कौन सा आपको लगता है? मुझे दूसरे तो पसंद ही नहीं है। नसीम शाह बॉलर अच्छा है, बाकी सारे फारग हैं। बाकी सारे वैसे ही फारग हैं। मुझे लगता है पर्ची पे आए हैं वैसे ही। हमारी सारी टीम ही पर्ची पे है। यहाँ फहीम अशरफ को हमने ऐड कर लिया, खुशदिल शाह को हमने ऐड कर लिया, बाकी बॉलिंग में हम देख लें कोई मतलब के बॉलर है ही नहीं काम का हमारे पास। और इंडिया की तरफ देखें, उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं पूरी दुनिया की। अर्शदीप सिंह की बात कर लें आप, हर्षित राणा की बात कर लें, जो कि अभी नया उनका प्लेयर आया है, वो जना पहले मैच में 3 इंडिया में तो टैलेंट है ना, टैलेंट पे हर चीज आई है। यहाँ पे टैलेंट ढूंढता कोई नहीं है। हमारी तरफ यहाँ के ढूंढता कोई नहीं, यहाँ पे जाकर बताना पड़ता है हमें ये टैलेंट है। तो मतलब हमारी तरफ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ खेल लो, जाके जाओ खेल लो इंटरनेशनल। मतलब हमारा क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं इंडिया के साथ। क्रिकेट का मुकाबला तो है, मुकाबला यार। तो फिर मुकाबले में हम हर बार हारते क्यों हैं? 17 इवेंट हुए हैं अभी तक टोटल, ठीक है, जिसमें से 16 इंडिया जीता होगा, एक हम जीते हुए हैं भाई। इतनी बकरी बैठ गई, पता नहीं दूसरा भी जीत जाए। फिर दूसरा भी जीते तब भी वो 16 जीते हुए हैं। 16 लोगों का मुकाबला कभी ना कभी तो आपस में बराबर होंगे ना, कभी ना कभी हमारे मरने के बाद ही होना फिर ऐसा कुछ। चलो मरना तो सबने है, लेकिन उम्मीद है कि हम अपनी जिंदगी। पाकिस्तान के किस प्लेयर से आपको उम्मीद है? पाकिस्तान में अब बाबर से भी मैं तो कहता हूँ बेस्ट रिजवान है। रिजवान दोनों ही फ्लॉप है। नहीं, रिजवान ठीक खेलेगा। आपने देखा बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 90 बालों के ऊपर स्टार्ट किया है, 91 बालों के ऊपर। जैसे वो कहते हैं ना, रिजवान की जो है उसके स्ट्राइक रेट थी, जैसे वो कहते हैं ना, सरफराज धोखा नहीं देगा, ऐसे ही रिजवान धोखा नहीं देगा। उम्मीद हमें यही है पाकिस्तानी टीम से। अच्छा। बाकी धोखा देने में सारे ही दे सकते हैं। सर आपकी बात करेंगे कि थके हुए हैं? मैं थका हूँ, मेरी जगह ये बात करें आप आए भाईजान। क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन किसको पेल रहा है? यार एज अ पैट्रियट मैं तो पाकिस्तान की तरफ। पैट्रियट तो मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है वो खतरनाक है। 90% चांसेस है इंडिया, 90% चांसेस इंडिया का कौन सा प्लेयर हमें पेल रहा है? राहुल है, राहुल, विराट है, रोहित शर्मा है, सारी हैं, उनके बॉलर्स भी फेलने वाले हैं, उनके बॉलर्स भी फेलने वाले हैं। फिर तो हमारा जो है मकबरे बन जाने हैं दुबई के अंदर। अब आप हमारी मेन प्लेयर्स देख लें, बाबर आजम है, रिजवान है, उनकी क्या कारकर्दगी जा रही है आप खुद बताएं मुझे। फारे जा रहे हैं इस टाइम, कितनी परसेंटेज कितनी देंगे पाकिस्तान के अंदर विनिंग में? 10। पाकिस्तान को 10 देने और इंडिया को 9 देने। मैंने आपको पहले कहा है 90 इंडिया की तरफ, 10 पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जो है ना वो एकदम उसके टांगे काम जाते हैं। इंडिया के सामने तो कुछ ज्यादा ही इंडिया के सामने तो ऑलरेडी वो बिल्कुल खत्म है ना। और इंडिया के सामने क्यों कांपते हैं? इंडिया वाले खा जाते हैं या बल्लों के साथ मारते हैं इनको? हालांकि वो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन बस वो इन लोगों का प्रेशर उस पेडल आ जाता है, वो बस फारग हो जाते हैं वहां पे, इनकी पिट्ठी बैठ जाती है। आपको क्या लगता है सर, क्यों हम आखिरकार इंडिया से हमेशा जो है वो हार जाते हैं? हमेशा पाकिस्तान में जो है वो टीवी टूटते हैं फेस कैमरे की तरफ, क्यों आखिर आपको जो है वो क्या रीजन क्या है? डर जाते हैं, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास दिल गुर्दा नहीं है, इंडिया वाले क्यों आखिर हैवी हो जाते हैं हर बार? देखिए इंडिया का जो इस टाइम टीम है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे वर्ल्ड क्लास की टीम है, मानते हैं को एक मयार पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मयार नहीं चलता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स का भी असर रसूख है और पैसे दो और आके इंटरनेशनल टीम में खेलो। और दूसरी बात यह है मेरिट भी नहीं है, तो इस वजह से इंडिया का बहुत प्रेशर है पाकिस्तान पर। जब आप कमजोर स्क्वाड लेते हो तो आपका यही नतीजा होगा। सर इंडिया में कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो कि हमें छठी का दूध याद करवाने वाला? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कौन सा आपको लगता है? विराट कोहली आपको क्या लगता है? यार विराट द ग्रेट एंड एज वेल शर्मा विराट द ग्रेट एंड शर्मा आपको क्या लगता है? शर्मा आज कुछ करके दिखाएगा, कुछ करेगा शर्मा मूड में फुल टाइम। और वो मतलब ऐसे नाजुक सूरत में ना वो बहुत परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम को हमेशा गिले शिकवे रहे हैं, तो प्लेयर से मेरे ख्याल में गिले शिकवे कम करें। जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो ये चीज़ें जो ऊपर से प्लेयर्स को नहीं आने की, असल में इन्होंने पीसीबी मैनेजमेंट से शिकवा कर। हाँ, ये पीसीबी मैनेजमेंट से इन्होंने हमें यहाँ पे बाबर के खिलाफ हमें पीछे लगाया हुआ है या रिजवान के खिलाफ लगाया हुआ है। नीचे से जो कुछ और है, एक दो प्लेयर टीम में कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है टीम नाम इसी चाहिए कि सारे मिल के खेलेंगे ना। तो आप 1-2 प्लेयर को आप वो परफॉर्म करेंगे, बाकी 8 कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में पीसीबी की जो मैनेजमेंट यहाँ से नीचे से जो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, क्या लगता है कितना स्कोर रन कर सकती है इंडिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ? यही तो मुझे उम्मीद यही है कि पहले बैटिंग अगर वो करें तो चेसिंग पाकिस्तान कर सकेगा। कितना स्कोर इंडिया कर सकता है? 300-400 प्लस तो वो करेगी। 300 प्लस। आपको क्या लगता है कितना स्कोर? वैसे अगर दुबई के पिचेस को देखे, इंडिया तो वैसे बैटिंग का उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 270 to 310 प्लस। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है? सर 350 या 360 इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में इतना दम है कि वो पाकिस्तान सर मैंने आपसे बोला, पाकिस्तान एक से फ्रेंडली मैच जीत सकता है। बाकी इंडिया से तो बिल्कुल जीत नहीं सकता है। वो सारे मैं आपसे बोलूँगा सारे लोगों के लोटे सारे लोटे भी है और सब सिफारिश पाए हुए जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं सर उनको बिठाए हुए। सर सारे लोटे हैं
नहीं, ये तो यार किसी की अपनी राय है। आपके दोस्त ही कह रहे हैं सारे लुटे हैं। आप बताएं फिर। ये तो अच्छे प्लेयर्स उनको बिठाए हुए हैं ना, उनको मौका नहीं देते। वो जो सिपारिश पर्ची वाले उसको आगे करे थे, तो फिर लाजमी पैसे देने वाले आगे आ जाते। सर सारे लुटे ही हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन आप दोनों दोस्तों की इसके साथ लड़ाई हो जानी है। नहीं, असल में ना, ये एक हद तक ठीक भी है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोई जगह होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए ना। तो पाकिस्तान टीम को, पीसीबी को इस चीज को ये सीरियस सोचना पड़ेगा। हमारे तो शहबाज शरीफ देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मेन खिलाड़ी है फखर जमान, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं चोट के कारण, और पाकिस्तान की कोई भी खिलाड़ी अच्छी प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट, पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं और ये कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन है। अगर पाकिस्तान जीत जाए तो ये बहुत बड़ी अपसेट होगी, और भारत जीत जाए तो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना तय है। दोस्तों मुझे तो लगता है भारत 100% जीतेगा और पाकिस्तान का गुड बाय हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से। ऐसे आप सबको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।